चलिए आज हम लोग एडवांस टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जितना बेसिक टेंस था वो फिनिश कर दिया है। अब हम लोग जितना भी है वो एडवांस टेंस को पढ़ेंगे। तो एडवांस टेंस में सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको देखते ही हम लोग समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा एडवांस टेंस और टॉपिक में लिख लीजिएगा और उसका कीवर्ड्स मैंने लिखा है और उसको मेक नोट ऑफ इट। सबसे पहले के लिए कीवर्ड्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले है सेल्डम, रेयरली, स्केर्सली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, नेवर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे या एवरी थर्सडे। आप दिन का नाम या मंथ का नाम आ जाए, एवरी लगा रहे तो समझ जाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में ही ये बनने वाला है। अब देखिए ये दो चीज़ ऑलवेज और नेवर, ये दो ऐसे हैं एडवर्ब जो किसी भी टेंस में आ सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा, लेकिन मैं जब आगे बढ़ूंगा और आगे बताऊंगा तो यहाँ पे कुछ मीनिंग देगा ये ऑलवेज, और ये आगे जो टेंस पढ़ेंगे उसमें कुछ और मीनिंग देगा। मीनिंग में चेंजेस हमेशा आएगा। ठीक है, इसका मीनिंग देखिए ऑलवेज और नेवर टेंस का जो भी सेंटेंस होगा उसमें कोई भी अपना पोजीशन ले सकता है। ठीक है, ये लास्ट में भी आए, बीच में भी आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, ये पोजीशन अपना चेंज कर सकता है। ठीक है, ये दो ऐसे एडवर्ब हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको उतारिए, ये कीवर्ड्स है। दूसरा इसका यूज देखते हैं, जैसे अब एवरी डे का यूज, जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है एवरी डे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है ही, फिर इन द ब्लैंक्स है टू स्कूल, उसके बाद एवरी, यहाँ पे डे लगा रहता है, एवरी संडे लगा रहता है। ऑप्शन में दिया रहता गो, सेकंड ऑप्शन में दिया रहता गोइंग, थर्ड ऑप्शन में दिया रहता इज गोइंग, और फोर्थ ऑप्शन में दिया रहता डी में गोज। तो आप चूज किसको करेंगे? जैसे ही एवरीडे मिल गया समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही केस में जाने वाला है। जब ये जाने वाला है तो ये फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों आएगा। बेसिक टेंस में हमने बताया था, तो ये गोज आएगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। क्लियर? आप इस गोइंग नहीं कर सकते हैं, आइए तो पॉसिबल ही नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब पॉसिबल ही नहीं, तो हमेशा गोज ही यहाँ पे सूटेबल होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वे लोग हमेशा सच बोलते हैं। देखिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब यहीं पे ऑलवेज अगर किसी और टेंस में आएगा, यहाँ पे ये फैक्ट की बात कर रहा है, ये कुछ इनके अंदर, ये लोगों के अंदर फैक्ट है, सच्चाई है, इसकी बात हो रही है। अगर यही टेंस अगर बदल दे तो मीनिंग में चेंजेस आएगा, वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल स्पीक, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही केस बनेगा यहाँ पे। आई नेवर टेल्स अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। ये भी देखिए हैबिट बता रहा है, फैक्ट बता रहा है, तो नेवर इसके साथ सुटेबल प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हो गया। अब आगे देखिए, वी ओकेजनली स्मोक। ठीक है, हम लोग अक्सरवश क्या करते हैं? सिगरेट, स्मोक मतलब धूम्रपान करते हैं। ठीक है, तो अब मेक अ नोट ऑफ कीजिए। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि इसका यूज ऑफ टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। चलिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग के साथ, ताकि इसका बेनिफिट हो पाए। तो मेक अ नोट ऑफ इट।
वी विल फर्दर स्टडी नाउ। चलिए अब हम लोग यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले ये पढ़ेंगे इसका यूज़ कहाँ पे होता है। हम लोग ने इससे पहले क्या देखा है, कीवर्ड्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब उसके कीवर्ड्स क्या होते हैं देखते ही समझ में आ जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही केस में जाएगा। अब सेकंड क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूज होता है सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल या परमानेंट एक्टिविटी के लिए भी किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है वो फैक्ट जो दुनिया में हर जगह सेम होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया में पूरब से यानी ईस्ट से सूरज उगता है यानी राइज होता है, तो अमेरिका, लंदन, हर जगह पूरब से ही यानी जो सन होगा वो राइज होगा। ठीक है, द सन, सबसे पहले जैसे एग्जांपल है द सन राइजेस इन द ईस्ट, और सेकंड एग्जांपल द सन सेट्स इन द वेस्ट। जैसे एग्जांपल थर्ड में देखिए द अर्थ मूव्स राउंड द सन। फोर्थ एग्जांपल मैन इज मोर्टल। अब ये चारों एग्जांपल में देखिए सब फैक्ट और ट्रूथ यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल और परमानेंट एक्टिविटी के ही एग्जांपल हैं। पहला नंबर एग्जांपल था द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब जो सूरज होते हैं वो पूरब से उगता है। सेकंड एग्जांपल द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी जो सूरज होता है क्या पश्चिम में डूबता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी यानी अर्थ सूरज की चारों ओर चक्कर लगाती है। ये भी फैक्ट वाली बात है यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है। डी नंबर में देखिए मैन इज मोर्टल, क्या होते हैं आदमी मरणशील होते हैं यानी एक दिन उनको मरना ही है, इसको कहते हैं मोर्टल। ठीक है, ये भी एक्टिविटी है। और देखिए 4 and 4 is 8, ये क्या बोल सकते हैं, ये फैक्ट है। अगर आप 4 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो 8 ही आएगा, 10 कभी नहीं आ सकता। इफ एग्जांपल देखिए हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट यानी जो शहद होते हैं वो क्या होते हैं, मीठे। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी जो तेल होते हैं वो पानी पर छहलाता है यानी तैरता है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। एच वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सी, यानी पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे खौल जाता है। इसका यूज देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ यानी साइंटिफिक फैक्ट भी आप कह सकते हैं इसको, ये है। अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन, ठीक है, यानी माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ये भी क्या हो गया, एक परमानेंट एक्टिविटी है। ठीक है, हमेशा करती है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है। 6 and 4 is 10, आप कभी भी 6 और 10 को जोड़ेंगे तो हमेशा 10 आएगा, ना कि 11, ना ही उससे कम। सो मेक अ नोट ऑफ इट। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड यूज। पहला यूज आपको उतार लीजिए। चलिए अब देखिए यूज नंबर 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज नंबर 2 पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेट्रोल प्राइस हाइक्स crude rupees from midnight। सेकंड एग्जांपल, इंडिया विंस T20 मैच। इंडिया बीट्स पाकिस्तान इन T20 मैच। ठीक है, ये हमेशा हेडलाइंस पे पेपर के मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग किया जाता है मोस्टली पेपर के हेडलाइंस में, क्योंकि वो हमेशा फैक्ट होते हैं इसीलिए। सो मेक अ नोट ऑफ इट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 3 में। चलिए
अब हम लोग देखेंगे यूज नंबर 3, द प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज 3 में प्लान या शेड्यूल्ड एक्शन और एक्टिविटी ऑफ फ्यूचर, जो फ्यूचर में प्लान्ड एक्शन हो और शेड्यूल्ड एक्शन और एक्टिविटी फ्यूचर का हो तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे पहला नंबर लीजिए, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस है और हमेशा प्लान्ड एक्शन और शेड्यूल्ड एक्टिविटी के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है अगर यो फ्यूचर प्लान हो। इसका मतलब होगा द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यहाँ कल प्रधानमंत्री आएंगे, आते हैं नहीं लिख सकते, आएंगे, क्योंकि यहाँ प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर है इसीलिए। अब सेकंड एग्जांपल, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कम्स हियर द डे आफ्टर टुमारो। देखिए यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट कम्स हियर द डे आफ्टर टुमारो यानी परसों यहाँ आएंगे। आई लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट संडे, मैं अगले संडे यानी रविवार को कहाँ जाऊंगा, दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा। चलिए फोर्थ एग्जांपल, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 4 PM, मतलब जो प्लेन है वो कब उड़ेगी, यानी 4 PM उड़ती है ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि ये शेड्यूल्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर है, इसीलिए अगर इसका हिंदी करें तो क्या बोलेंगे, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 4 PM, मतलब 4 बजे जहाज उड़ेगी यानी प्लेन उड़ेगी, उड़ती है ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है, ये प्लान्ड एक्शन है। व्हेन डज द स्कूल रीओपन, व्हेन डज द स्कूल रीओपन मतलब स्कूल दोबारा कब खुलेगा, कब खुलता है ऐसा नहीं कहेंगे, कब खुलेगा इसके अकॉर्डिंग। सो मेक अ नोट ऑफ इट, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि उसको रिजॉल्व हम कर सकें। सो मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए अब देखिए रूल नंबर 4 यानी आप यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट फोर्थ केस में पढ़ेंगे कि कमेंट्री या लाइव मैच ऑन रेडियो, ठीक है, होता है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। पहला, धोनी हिट्स द बॉल एंड स्कोर्स 4 रन, धोनी ने बॉल को हिट किया यानी मारा और 4 रन हो गया। बी नंबर देखिए, जहीर खान थ्रोज द बॉल, जहीर खान बॉल को फेंकते हैं, विराट मूव्स अ बिट, विराट थोड़ा हटता है, एंड हिट्स द बॉल और बॉल को हिट करता है मारता है और स्कोर्स 6 रन्स और रन 6 रन हो जाते हैं। इस तरह से यूज ऑफ कमेंट्री और लाइव मैच के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। सो मेक अ नोट ऑफ इट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 4 यानी यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट 5th। चलिए अब हम लोग देखेंगे 5th यूज में, अगर प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस हो तो समय शर्त बोध करने के लिए यानी कंडीशन और टाइम को बोध कराने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, if it rains you will get wet, मतलब अगर बारिश होगी तो आप भीग जाओगे, ठीक है, अगर बारिश होगी तो आप भीग जाओगे, यहाँ पे आप हिंदी इसका कर सकते हैं, ठीक है। ये ना समझिएगा कि कंडीशन अगर जहाँ लगा है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है तो ती करके हिंदी लगा दे, ऐसा नहीं होता है। इसका रूल है कि प्रिंसिपल क्लॉज, देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का हो या फ्यूचर का हो तो शर्त यानी और शर्त यानी
शर्त यानी कंडीशन और टाइम को शो करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है। जैसे इफ इट रेन्स यू विल गेट वेट, और इसको हमेशा दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप कॉमा से सेपरेट नहीं करना चाहते हैं तब, जैसे पहले आपको लेना पड़ेगा ये, यानी प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लेना पड़ेगा। यू विल गेट वेट, आप भीग जाओगे। कब? इसके लिए ये है इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो। सेकंड एग्जांपल आप लोग देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, आप सक्सेस हो जाओगे यानी सफल हो जाओगे। इसी को सेकंड वे से लिख सकते हैं, यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तब। सो मेक अ नोट ऑफ इट। ये प्रिंसिपल क्लॉज में अगर फ्यूचर टेंस रहा तो हमको सब ऑर्डिनेट क्लॉज में क्या रखना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही रूल था। सो मेक अ नोट ऑफ इट। अब रूल नंबर 6 देखेंगे, यानी यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। 6th नंबर, हेयर और देयर से सेंटेंस की अगर शुरुआत हो, यानी बिगनिंग हो, स्टार्टिंग हो, तो होने वाले सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल यानी यूज किया जाता है। मतलब कोई भी काम को जारी रखने के लिए उसका उपयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जैसे हियर कम्स द बस, अगर इसकी हिंदी की बात करें तो क्या बोलेंगे? ये लो बस आ गई। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल, देयर गोज द बस, ये लो बस चली गई। थर्ड एग्जांपल, हियर कम माय फ्रेंड्स, यानी ये लो मेरे दोस्त लोग आ गए। हियर कम माय फ्रेंड, देखिए सिंगुलर है, यहाँ पे कम्स लिखना पड़ेगा। ही हियर कम्स माय फ्रेंड, ये लो मेरे दोस्त आ गए। हियर कम्स द किंग, ये लो राजा आ गए। अब देखिए, आपको लगता होगा हेयर के बाद ये कभी प्लूरल है, हेयर के बाद हेयर, देयर के बाद सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्यों आ रहा है। अगर पहले लास्ट में देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज हुआ है, उससे पहले यहाँ पे जो बिगिनिंग यानी एंड हो रहा है, जहाँ पे बिगिनिंग तो हेयर और देयर से होगा, जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द बस सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आया, कम्स लिखा। यहाँ पे द बस लिखा तो ये भी सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, गोज लिखा। थर्ड एग्जांपल में माय फ्रेंड्स, यानी ये प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग को कम लिखना पड़ा। आप यहाँ ध्यान रखिए, दुनिया का हर वर्ब होता है क्या? प्लूरल होता है। एस या ईएस लगा के उसको सिंगुलर बनाया जाता है। अगर इसमें एस जोड़ दें तो ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर। अब हो गया ये सिंगुलर, पहले ये प्लूरल था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये अभी सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी माय फ्रेंड क्या है? सिंगुलर, तो यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए। कम्स द किंग, देखिए द किंग एक है, यहाँ पे भी अब क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आया। तो होप यू अंडरस्टूड द वे। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ इट। थैंक यू। चलिए अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट 7 टू शो पोजीशन, मतलब अधिकार दिखाने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। आई बिलोंग टू इंडिया, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। या दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह मेरा किताब है। दे ओन अ बिग हाउस, उनका खुद का घर है। सो पोजीशन दिखाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है। अब इसके बाद 7th के बाद यूज 8 पढ़ेंगे ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो मेक अ नोट ऑफ इट। अब रूल नंबर देखिए, यानी 8 यानी यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट 8 इमोशंस, ह्यूमन फीलिंग्स एंड मेंटल एक्टिविटी के लिए हमेशा
प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है। जैसे वी लव आवर कंट्री, ये इमोशन जो है वी लव आवर कंट्री, हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं। दे ट्रस्ट इन हर, वे लोग उस पर विश्वास करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि शी कांट डू दैट वर्क, वह उस काम को नहीं कर सकती है। वी बिलीव, हम लोग मानते हैं इन वन गॉड, एक गॉड को, एक गॉड पर यानी भरोसा करते हैं, एक ही गॉड है। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मतलब हम आपके दर्द को समझते हैं, हम आपकी समस्या को समझते हैं। ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है कि शी इज मिस्टेकन, उसने गलती की है। आई फील दैट, मैं महसूस करता हूँ दैट आई शुड नॉट या शुडंट वेक्स हर, मुझे उसे तंग नहीं करना चाहिए। आई फील दैट, मुझे लगता है इट शुड नॉट बी डन, इसे नहीं किया जाना चाहिए। सो हमेशा मेंटल एक्टिविटी, ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस को शो करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है। सो मेक अ नोट ऑफ इट इन रोल नंबर 8 और यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट 8th नंबर। चलिए, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट में 9th नंबर है टू शो हैबिट और रेगुलर एक्टिविटी, यानी हैबिट, आदत और रेगुलर एक्टिविटी को दिखाने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ये क्या है, ये एक हैबिट बन चुका है, वो हमेशा क्या, प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। सेकंड एग्जांपल, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं रोजाना 5 बजे जागता हूँ या उठता हूँ। थर्ड एग्जांपल, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वह हमेशा मेरी मदद करता है। ये क्या है, एक परमानेंट एक्टिविटी और हैबिट बन चुका है, इसीलिए हमको यूज किसमें करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वे लोग हमेशा सच बोलते हैं। और एक फैक्ट लिख लीजिएगा, टेल के साथ अ लाई और स्पीक के साथ द ट्रूथ आता है। स्पीक अ लाई नहीं कह सकते, ये गलत होगा, और टेल द ट्रूथ कहेंगे, ये गलत होगा, यानी ये इसके साथ ही रहेगा, ये इसी के साथ रहेगा, उल्टा नहीं कर सकते। सो मेक अ नोट ऑफ इट। और अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिंट्स के साथ उसका कुछ रूल्स देखेंगे। यहाँ पे इसी को एंड करते हैं। सो मेक अ नोट अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड कलीग्स को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट हो पाए। और कुछ इशू हो तो हमेशा रिजॉल्व करने के लिए हमें कमेंट्स बॉक्स या व्हाट्सएप है 7070225559 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो मेक अ नोट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।